नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसने सही मायने में बाजार में तहलका मचा दिया है। तो सबसे पहले उस नंबर की बात करते हैं जिसकी वजह से इतनी चर्चा हो रही है, और वो नंबर है 7,700%। जी हाँ, 7,700% से भी ज्यादा का रिटर्न, और वो भी सिर्फ 16 महीनों में। मतलब ये कोई मामूली उछाल नहीं है, ये तो जबरदस्त है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा रिटर्न आखिर मुमकिन कैसे हुआ, क्या वजहें थी इसके पीछे। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि कौन सी बातें थीं जिन्होंने इस स्टॉक को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसकी पूरी कहानी समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके सफर को देखना होगा कि ये स्टॉक कहाँ से चला और कहाँ तक पहुंचा। देखिए, दिसंबर 2024 में ये स्टॉक सिर्फ 9.58 का था, 10 रुपए से भी कम। और फिर सिर्फ 8 महीने बाद अगस्त 2025 में ये 422 रुपए के भी पार चला गया। सोचिए जरा, कहाँ 9 रुपए और कहाँ 400 से ज्यादा। ये सचमुच एक रॉकेट की रफ्तार। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो इतनी बड़ी ग्रोथ है ना, इसका ज्यादातर हिस्सा हाल फिलहाल का ही है। मतलब अगर हम सिर्फ इसी साल की बात करें तो 910% का रिटर्न है, और पिछले एक साल का देखें तो 971%। साफ है कि पिछले कुछ समय में ही इसमें जबरदस्त तेजी आई है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है कंपनी का एक बहुत ही बड़ा फैसला, एक ऐसा कदम जो इसके भविष्य की ग्रोथ को एक नई रफ्तार दे सकता है। अब उस फैसले की डिटेल में जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बोरोइंग लिमिट या उधार सीमा। सीधा साधा मतलब है कि कोई कंपनी कानूनी तौर पर कितना पैसा उधार ले सकती है। कह सकते हैं ये एक तरह की कंपनी की क्रेडिट लिमिट होती है। तो एलिटकॉन इंटरनेशनल ने अपनी इसी उधार सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है, और कितना? सीधा 500 करोड़ रुपए तक। ये एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कंपनी कर्ज लेगी। बीएसई फाइलिंग के हिसाब से इस पैसे से कंपनी को और ज्यादा निवेश करने, दूसरों को लोन देने और गारंटी देने की ताकत मिलेगी। मतलब ये ग्रोथ के लिए एक बड़ा दरवाजा खोल रहा है। हाँ, एक बात और, ये प्लान अभी फाइनल नहीं हुआ है। इस पर अभी शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिलनी बाकी है, और इसके लिए जो ई वोटिंग है वो 29 दिसंबर से शुरू होने वाली है। तो अभी इस पर सबकी नजरें रहेंगी। तो ये तो हुई पहली वजह, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ी खबर है जिसने बाजार में जोश भर दिया है, और वो है एक जबरदस्त इंटरनेशनल डील। 15 दिसंबर को कंपनी ने एक ऐलान किया कि उन्हें एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और इसकी वैल्यू है $97 मिलियन से भी ज्यादा। अब $97 मिलियन सुनने में तो बड़ा लगता ही है, लेकिन अगर इसे भारतीय रुपये में देखें तो ये रकम 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठती है। सोचिए, 800 करोड़, ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये डील है किस चीज की? ये कॉन्ट्रैक्ट है सिगरेट, शीशा और हुक्का तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करने का। और निवेशकों के लिए इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है भविष्य की कमाई को लेकर एक तरह की गारंटी। इससे पता चलता है कि आने वाले समय में कंपनी के पास पक्का काम है, और साथ ही ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी की साख और पकड़ दोनों मजबूत हो रहे हैं। तो ठीक है, हमने दो बड़ी वजहें देखी। अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि पूरी पिक्चर क्या बन रही है। तो कहानी कुछ ऐसी है। पहले तो स्टॉक ने एक हैरतअंगेज 7,700% का रिटर्न दिया, जिसने सबका ध्यान खींचा। फिर कंपनी ने ग्रोथ के लिए 500 करोड़ रुपए की एक बड़ी फाइनेंसिंग योजना का ऐलान किया, और उसके ठीक बाद $97 मिलियन के एक जबरदस्त एक्सपोर्ट डील की खबर आ गई। और इन सब का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए के भी पार पहुंच गया है। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि बाजार को कंपनी के भविष्य पर कितना भरोसा है। तो एक तरफ जबरदस्त रिटर्न, दूसरी तरफ भविष्य के लिए बड़े बड़े प्लान्स, और हाथ में एक बहुत बड़ा ऑर्डर। सवाल अब बस एक ही है, इस मार्केट सेंसेशन का अगला कदम क्या होगा? इसका भविष्य क्या है? ये एक ऐसी कहानी है जिस पर आगे भी सबकी नजरें बनी रहेंगी।